भगवान परशुराम की अद्भुत कहानी। त्रेता युग की शुरुआत में महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर पांचवें पुत्र के रूप में भगवान श्री नारायण ने अवतार लिया। उनका नाम राम रखा गया। उन्होंने जल्द ही पिता से सारी विद्या सीख ली और शस्त्र की विद्या के लिए स्वयं महादेव की शरण में गए। भगवान शंकर ने उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों की दीक्षा दी। राम की निपुणता देख उन्होंने एक दिव्य परशु वरदान में दिया, जिसके कारण वह परशुराम कहलाए। एक क्षत्रिय राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी शक्ति का बहुत ही घमंड हो गया था और इस घमंड के चलते उन्होंने ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। एक बार सहस्त्रार्जुन अपनी सेना लेकर परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि जमदग्नि ने सेना का खूब आदर सत्कार किया और अच्छे से खान पान कराया। महर्षि जमदग्नि ने अपने आश्रम में मौजूद चमत्कारी कामधेनु गाय के दूध से समस्त सैनिकों की भूख को शांत किया। सहस्त्रार्जुन के मन में कामधेनु गाय के चमत्कार को देखकर उसे पाने का लालच पैदा आया। अपने लालच के कारण उसने महर्षि से कामधेनु गाय को बलपूर्वक छीन लिया। जब इस बात की भनक परशुराम को लगी तो उन्होंने क्रोध में आकर सहस्त्रार्जुन का वध कर डाला। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया। पिता की हत्या की जाने के बाद उनकी मां रेणुका भी उनके पिता के वियोग में अपना प्राण त्याग दिए। तब भगवान परशुराम ने अपने पिता के शरीर पर 21 जख्म देखे थे। इन घावों को देखते हुए ही उसी क्षण परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह इस धरती से क्षत्रिय का 21 बार क्षत्रिय विहीन करेंगे। एक समय की बात है, भगवान परशुराम की माता रेणुका नदी में स्नान करने गई हुई थी। जिस समय वह स्नान कर रही थी, उन्होंने गर्भधराज चित्रकेतु को जल विहार करते देखा। गंधर्वराज चित्रकेतु को देखकर उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ। भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने जब सभी भाई को अपनी माता का बारी बारी से वध करने को कहा, लेकिन मोहवश किसी ने ऐसा नहीं किया। तब उनके पिता ने उनको श्राप दे दिया और उनकी चेतना शक्ति नष्ट हो गई। जब परशुराम को उनके पिता ने अपनी माता का वध करने के लिए कहा, उन्होंने पिता का आदेश सुना और तुरंत अपनी माता का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और भगवान परशुराम को वरदान मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपने पिता से माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और चारों भाइयों की चेतना ठीक करने का वरदान मांगा और साथ ही अमर होने का वरदान भी मांगा। महर्षि जमदग्नि ने भगवान परशुराम को सभी वरदान दिए। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।